समग्र विश्व में इस्कॉन का मंदिर स्थापना हुए और रथ यात्रा होने लगे, साल भर वो रथ यात्रा करना शुरू कर दिए और फिर स्नान यात्रा भी करना शुरू कर दिए। ये हम सबको दुखित किया है। समग्र विश्व में जगन्नाथ प्रेमी जितने भी भक्त हैं सब इसमें बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे उल्लंघन हो रहा है। इस्कॉन है एक धार्मिक संस्था, वो आंतरिक भावना से सनातन धर्म, श्री कृष्ण परंपरा महिमा और जगन्नाथ जी के परंपरा महिमा को प्रचार करना उनका उद्देश्य है। तो ये कैसे उन्होंने एक इतना बड़ा व्यतिक्रम कर रहे हैं। कभी भी वो कभी सोचेंगे नहीं कृष्ण जन्माष्टमी को साल भर किसी भी दिन वो अनुष्ठित करें, ऐसा उनका सोचना ही नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा है, जो उनका जन्म दिवस है, कैसे वो अन्य दिनों में हरे कृष्णा। तो आप सभी ने पुरी किंग जी का स्टेटमेंट सुना, जो इस्कॉन के रिलेटेड था कि इस्कॉन क्यों रथ यात्रा डिफरेंट डेट्स पर निकाल रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। इस्कॉन तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता है, पर वो क्यों ऐसा कर रहा है कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथ पुरी के द्वारा जो बताया गया नियम है, जो पुरी किंग बताना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट क्यों जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार प्रचारित किया जा रहा है। अभी जगन्नाथ पुरी फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, बहुत लार्ज स्केल पे रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। तो उसी का मौका देखते हुए पुरी किंग ने फिर ये अपना रील या वीडियो वायरल करवाया डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों इस्कॉन ऐसा कर रहा है, क्यों इस्कॉन ऐसा कर रहा है, जबकि इसका जवाब इस्कॉन इंडिया स्कॉलर बोर्ड ने 20 मार्च को ही दे दिया था। पर इस चीज पर कभी पुरी किंग ने जवाब नहीं दिया। वो इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे कि इसका जवाब इस्कॉन इंडिया ने दे दिया है आपको। इस चीज़ का डिस्कशन हो चुका है, इसका प्रेजेंटेशन हो चुका है, इसको आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया जा चुका है। पर ये चीज़ वो नहीं बता रहे। वो सिर्फ, जैसे आप देखते होगे बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पर, आप देखते हो जब मायावाद को रेफ्यूट किया जाता है तो जो सामने वाले पक्ष होते हैं बार बार सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हैवान के साथ केस था, जैसे बाकी चैनल्स के साथ केस है, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। हमारे ये प्रश्न है, अच्छा ठीक है, उत्तर नहीं, हम उत्तर नहीं सुनेंगे। उस समय हम गांधी के 3 बंदर बन जाएंगे, ठीक है ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो, समझ रहे हो। तो उत्तर नेग्लेक्ट कर दो, शुतुरमुर्ग की तरह चेहरा घुसा दो बादल के अंदर और एक्ट करो कि भाई हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। जबकि आपको जो रिस्पॉन्स है, स्कॉलरली रिस्पॉन्स दिया जा चुका है ऑलरेडी कि क्यों इस्कॉन ऐसा कर रहा है, इसके पहले इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है। पर आप उसे अनसुना कर रहे हो, उसे नहीं ध्यान दे रहे, या ऐसा एक्टिंग कर रहे हो कि आपने ऐसा कभी सुना ही नहीं, आपने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। सिर्फ झूठ पर झूठ फैलाते जाओ, झूठ पर झूठ फैलाते जाना है। तो अगर हम देखेंगे इसका एक डिटेल, मैं आपको ये जो PDF जो है फाइल है, ये सारा आपको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये तो 14 पेज का है, ये समरी है। 63 पेज के अराउंड डिटेल रिस्पॉन्स दिया जा चुका है शास्त्रीय कोटेशंस के द्वारा। ये मैं आपको पिन कर दूंगा ताकि आप देख सको और इसको पढ़ सको। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, प्रभुपाद जी डायरेक्टेड हिज डिसाइपल टू सेलिब्रेट रथ यात्रा इन जनवरी और ऑन श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो प्रभुपाद सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ धर्मा इन अधार्मिक कंट्रीज। तो पर्सपेक्टिव ऑफ मध्वा रामानुजा स्कॉलर्स की मध्वा संप्रदाय और रामानुजा संप्रदाय का क्या मानना है इस पर। ऑथेंटिसिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रथ यात्रा। मीटिंग विथ वन मोर स्कॉलर डॉक्टर M.A. अलवर। तो ये सब लेट्स पुल द रथ, तो ये पूरा डिटेल रिस्पॉन्स दिया जा चुका है, हर एंगल से कवर किया गया। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, तो आप पढ़ना, डिटेल पढ़ना, तभी आपको मजा आएगा। तो यहां आप देखोगे कि तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बोला जा रहा है
कि उन्होंने सिर्फ रथ यात्रा बोला गया। पहले तो जब डिस्कशन हुआ तो ये ऑब्जेक्शन लगाया गया कि प्रभुपाद ने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि रथ यात्रा के अराउंड करने के लिए, जबकि आप प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ोगे, लेटर्स पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है टू ऑब्जर्व द मंथ्स इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी एज इन द केस ऑफ डरबन एंड मेलबर्न। डरबन और मेलबर्न के केस में प्रभुपाद जी ने जनवरी फरवरी में बोला ताकि भीड़ आ सके, जन्माष्टमी के अराउंड बोला प्रभुपाद जी ने। और ऑन श्री कृष्ण जन्माष्टमी जनवरी फरवरी में करो और या श्री कृष्ण जन्माष्टमी में करो, जैसा आपका हो, ताकि अटेंडेंस पूरा रहे रथ यात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। तो ये पूरा डिटेल है, इसको कवर किया गया है। तो शास्त्रिक कोटेशंस दिए गए, मनु संहिता से कोट किया गया, श्रीमद् भागवतम से कोट करके बताया गया है कि प्रभुपाद जैसा जो कर रहे हैं वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस को देखते हुए उन्होंने किया और किसी भी शास्त्र का कोई रूल अवॉइड नहीं किया। कभी कभी क्या होता है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के नाम पर आप रूल तोड़ते हो, तो वो भी नहीं किया गया है, वो आगे पूरा प्रूफ किया गया है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो प्रभुपाद सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ धर्मा इन अधार्मिक कंट्री, वो भी आप देख लो कि प्रभुपाद जी ने जितना प्रचार किया है उतना पूरी में बैठे बैठे और माइक लगा के बोलोगे तो उससे नहीं होने वाला है, समझ रहे हो, ये पूरी दुनिया जानती है। तीसरा पर्सपेक्टिव ऑफ मध्वा रामानुज स्कॉलर्स पर अगर हम आए तो के.ई. देवनाथ इज अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर नारायण पुजार इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द्वैत वेदांता राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। तो ये सब का श्री हरि आचार्य जी का रिस्पॉन्स यहाँ कवर किया गया है। जो मेन बात है कि दो टाइप की डेटी होती है, एक मूल विग्रह होता है और एक उत्सव विग्रह होता है। तो मूल विग्रह होता है वो गर्भगृह में रहता है, गर्भगृह में उसका अगर इंस्टॉलेशन हो गया तो मूल विग्रह वहीं पर रहेगा, पर उत्सव विग्रह को आप फेस्टिवल्स में निकालते हो। इट इज़ मेंशन इन आगम शास्त्र। अब दिक्कत क्या है ना, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जो पुरी के जो किंग है वो ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट किया जा रहा है पूरी शंकराचार्य के द्वारा कि ऐसा स्टेटमेंट बोलो, ऐसा ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। भगवान जगन्नाथ को भी मिथ्या मानता है और अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा यह प्रतिपादित करता है कि मैं ही जगन्नाथ हूँ। तो वो तो उनको तो जलन हो गई ना, क्यों इस्कॉन इतना प्रचार कर रहा है श्री कृष्ण के भक्ति का, समझ रहे हो। तो उनको तो अंदर अंदर उनकी आत्मा तो संतुष्ट हो गई नहीं। आत्मा तो चाहती है शंकर संप्रदाय वाले कि मैं ही जगन्नाथ हो जाऊं, मैं ही रथ पे मेरी रथ यात्रा निकाली जाए। ये जगन्नाथ की क्यों निकाली जा रही है, हम और वो तो एक ही हैं, ठीक है, तत्वमसी। तो इस तत्वमसी वाले सिद्धांत में आगम शास्त्र की तो जगह नहीं है। तो आगम शास्त्र में तो बताया गया कि मूल विग्रह और उत्सव विग्रह का अंतर क्या होता है। तो जगन्नाथ जी के केस में कोई ट्रेडिशनल मूल विग्रह है नहीं, बस मूल स्थान है। तो जगन्नाथ डीटी क्या है, चल विग्रह है। और चल विग्रह को या चल विग्रह की पूजा भी की जाती है। अगर कोई मूल विग्रह ना हो और सिर्फ उत्सव विग्रह हो तो उत्सव विग्रह की पूजा की जा सकती है। ये उन संप्रदायों के स्कॉलर्स ने कंफर्म किया और ये भी बोला कि रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ रथ यात्रा, फेस्टिवल डेट्स कैन वेरी इवन विद इन द सेम संप्रदाय एंड आगमा ट्रेडिशन। कि रथ यात्रा सेम संप्रदाय में भी अलग अलग डेट पे हो सकता है। दो रिचुअल्स जो मेंशन किए गए स्कंद पुराण में आर नॉट नेसेसरली मैंडेटरी फॉर ऑल संप्रदाय टू फॉलो एग्जैक्टली दे आर। स्कंद पुराण जो बोल रहा है वो सिर्फ पूरी क्षेत्र के लिए बोल रहा है, वो पूरे सबके लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसे रामानुज संप्रदाय में जो ब्रह्मोत्सव होता है वो डिफरेंट डेट्स में होता है। मध्व संप्रदाय में भी जो फेस्टिवल्स होते हैं जरूरी नहीं कि उडुपी कृष्ण टेम्पल के द्वारा जो बताए हुए तिथि है उसी पर होना है। तो इस्कॉन जो फॉलो करता है डिफरेंट संप्रदाय फॉलो करता है, तो जरूरी नहीं पूरी शंकराचार्य के द्वारा जो प्रतिपादित जो जगन्नाथ फेस्टिवल रथ यात्रा सेलिब्रेट हुआ जा रहा है उसको फॉलो करे ही करे एज इट इज। हम क्यों शंकर संप्रदाय को फॉलो करें भाई,
जगत गुरु तुम, पता नहीं आप पुरी में बैठे बैठे अपने आपको जगत गुरु बोल रहे हो। जगत गुरु का काम तो प्रभुपाद ने किया है। तो मध्व संप्रदाय में आप देखो उनकी एक किताब है तंत्र सार, तो इसके हिसाब से यहां पर होता है वर्शिपिंग। तो अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही चीज फॉलो करें। जैसे उडुपी में इफ ए प्रीस्ट टचेस वॉल, उडुपी में अगर कोई एक पुजारी वॉल को टच करता है, ही इज रिक्वायर्ड टू बाथ अगेन। जबकि अदर लोकेशन में ऐसा हो जरूरी नहीं है। इसी प्रकार जो रिचुअल है पुरी का, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, तो यहां पर श्रीमान नारायण जी बोल रहे हैं कि जो स्कंद पुराण में बताया गया है स्पेसिफिकली रिचुअल एंड डिटीज इन पुरी है, नॉट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो श्री हरि आचार्य ने साफ साफ बोला कि इन प्लेसेस आउटसाइड पुरी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आर वर्शिप द प्राइमरी फेसिस इज ऑन डिवोशन। तो बाकी जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, वो तो इसका खुलेआम वो समर्थन कर रही है। अब बात आ जाए शास्त्र पर। एक तो हो गया, देखिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, गुरु साधु शास्त्र। तो साधु समाज का तो हमने दिखा दिया, मध्वा संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय, ठीक है। और पूरी शंकराचार्य को मैं साधु मानता हूं, पर उतना मतलब क्या बोलूं मैं, अनिर्वचनीय है वो। साधु मानता भी हूं और एक तरह से समझ ही सकते हो, क्योंकि प्रचार तो यही है कि हम ही जगन्नाथ है, तत्वमसी। तो वो अनिर्वचनीय सिचुएशन है। पर ये जो है ना, ये क्लियर सिचुएशन है कि तो गुरु साधु शास्त्र, गुरु बोल दिए, साधु बोल दिए। अब शास्त्र की बात आई तो स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, तो इट हैज बीन वेरियस तिथि डिस्क्राइब किया गया, जैसे माघ पंचमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, उत्थान एकादशी, फाल्गुनी पुनः एंड इक्विनॉक्स। तो ब्रह्म पुराण कंफर्म करता है कि सेलिब्रेटिंग रथ यात्रा इस डेट में ग्रांट्स विष्णु लोका। तो ऐसा नहीं कि ये जो तिथि है वो प्रिपरेशन का तिथि है, नहीं, दिस तिथि आर फॉर रथ यात्रा इटसेल्फ। ऊपर से पंचरात्र शास्त्र, प्रश्न संहिता, देखिए फिर पंचरात्र आ गया। पंचरात्र से तो सबसे ज्यादा दिक्कत है शंकर संप्रदाय को। पंचरात्र चूंकि भगवान नारायण ने बोला है तो उनसे सबसे ज्यादा दिक्कत है। सबसे पहले पंचरात्र को पाखंड बोलते हैं ये लोग। तो प्रश्न संहिता में डायरेक्ट बोला गया है कि महोत्सव फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड ऑन द डीटी इंस्टॉलेशन तिथि। जिस दिन डीटी इंस्टॉल होगा उसी दिन सेलिब्रेट होगा। एंड रथ यात्रा शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द 9th डेट ऑफ द महोत्सव। और रथ यात्रा कब होगा? 9th डेट ऑफ महोत्सव। Therefore all ISKCON temples worship Jagannath Baldev Subhadra Maharani on the Mahotsav festival every year on the deity installation तिथि and perform the रथ यात्रा on the 9 dates of महोत्सव। जिस दिन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का किसी टेम्पल में स्थापना हुआ तो उस दिन को फेस्टिवल बनाया जाता है और उनके उस तिथि से 9वें तिथि में महोत्सव रथ यात्रा बनाया जाता है। ये पंचरात्र बोल रहा। अब पंचरात्र तो पूरी शंकराचार्य मानेंगे नहीं, तो उसका विरोध तो पूरी किंग करेंगे ही करेंगे। क्या आप पंचरात्र, आप भगवान जगन्नाथ के द्वारा बोला गया पंचरात्र टेक्स्ट है, उसे क्यों मान रहे हो? रथ खींचो ना, रथ खींचो। उनकी शास्त्र मत मानो, सिर्फ रथ खींचते रहो तुम जिंदगी भर। जो भगवान जगन्नाथ, भगवान नारायण जो पंचरात्र टेक्स्ट बोले हैं उसको मत मानो, सिर्फ रथ खींचो, जिंदगी भर रथ खींचो। क्यों? क्योंकि हमारे जो जगन्नाथ है पूरी शंकराचार्य, उनका मानना है, उनकी संप्रदाय का मानना है कि पंचरात्र पाखंड है। तो पाखंड है तो पाखंड होगा तो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम वैष्णव है। समझ रहे हो? अब आओ, राइट ऑफ वैष्णव दीक्षित। पहली बात कि स्कंद पुराण तो बोलता है कि चंडाल अगर वैष्णव दीक्षा पा लेता है तो ही अटेन्स द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण।
इनिशिएटेड इनटू यज्ञ। कई प्रूफ्स है भाई इस पे, तो बिंग द स्पिरिट सोल के कई तमाम वीडियो है कि फॉरेनर लोग भी, अगर कोई चंडाल हो, कोई अधर्मी हो, उसको भी ब्राह्मण इनिशिएशन मिलने पर वो बन जाता है स्मार्ट, एटलीस्ट स्मार्ट ब्राह्मण से तो ऊपर ही हो जाता है। तो स्मार्ट ब्राह्मण तो शूद्र के तुल्य भी नहीं है वो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि इन वैष्णव दीक्षित को जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंटर करवाना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण इनिशिएटेड हो गए, क्योंकि स्कंद पुराण बोलता है। पर स्कंद पुराण की भी बात नहीं मानते ये लोग, फॉरेनर को एंटर नहीं करने देते हैं। तो स्कंद पुराण का भी खंडन करते हैं, मतलब शास्त्र भी उतना ही मानते हैं जितना उनको सुटेबल हो। जितना पूरी शंकराचार्य जो जगन्नाथ है, पूरी शंकराचार्य इनके पूरी किंग के, उनको तकलीफ ना हो, समझ रहे हो। श्री वैष्णव स्कॉलर एंड ऑथर मिस्टर एम ए अलवार, तो जो श्री वैष्णव स्कॉलर के भी क्या कहना है, आप देखिए ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। आप उसको मैं पिन कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। The numerous Tirupati Balaji deities established all over South India according to their Pancharata Vaishika Agama tradition have their own Brahma Mahotsav on different dates. ये देख लीजिए, अर्जिता ब्रह्म महोत्सव इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर फेस्टिवल किया जा सकता है अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ स्पॉन्सर। कोई अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके रिक्वेस्ट पर भी ब्रह्म महोत्सव होता है। पर यहां पर दिक्कत क्या है, इन लोग को, ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो नेम फेम और ग्लोरी है वो सिर्फ पूरी तक रहे भगवान जगन्नाथ का। तो इनसे क्या उम्मीद किया जाए। ऊपर से स्कंद पुराण का वर्ष 2.29.31 और 32 पढ़े तो ये खुद ही 3 डेट बताता है फॉर कंडक्टेड रथ यात्रा फेस्टिवल। दूसरा सेक्शन 2 कॉल पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, तो एंड द चैप्टर 32 द राइट ऑफ ज्येष्ठा पंचाका, ये साफ साफ बोलता है कि ये जो सारा फेस्टिवल है ये दिस इज स्पेसिफिक टू जगन्नाथपुरी क्षेत्र है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे इस वर्ष को, तो स्कंद पुराण इज नॉट नेसेसरली कंपलसरी फॉर ऑल संप्रदाय टू अडॉप्ट। तो जरूरी नहीं कि स्कंद पुराण का हर स्टेटमेंट को हर संप्रदाय माने। खुद पूरी शंकराचार्य नहीं मानते स्कंद पुराण को, पूरी शंकराचार्य कहाँ मानते हैं। स्कंद पुराण तो साफ साफ कहता है कि जो विष्णु पुराण है, जो विष्णु तत्व से रिलेटेड पुराण है, वो सात्विक पुराण होते हैं। तो पंच देवी देवता उपासना का जो पाखंड फैला के रखा है इन पूरे संप्रदाय ने, अद्वैत संप्रदाय ने, उसको क्यों मान रहे। स्कंद पुराण तो कहता है कि भाई वैष्णव पुराण को ही सात्विक पुराण माना जाए। इसके कई वीडियोस पड़े बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे, अगर आप देखोगे तो इस चीज को तो मानेंगे नहीं, इस चीज को पूरी शंकराचार्य नहीं मानेंगे। तो अर्ध कुकुट न्याय करते, जितना मन करे उतना मानो, जितना ना मन करे उतना रिजेक्ट कर दो। जहां तक मैं जगन्नाथ हूँ इस चीज का प्रचार हो रहा है उतना तक स्कंद पुराण को मानो, उतने तक कुछ शास्त्र को मानो। जहां ये प्रचार हो रहा है कि मैं जगन्नाथ नहीं हूँ उसको मिथ्या कह दो, पंचरात को पाखंड कह दो। स्कंद पुराण के जो स्टेटमेंट्स ये समर्थन कर रहे कि रथ यात्रा डिफरेंट डेट्स पर हो सकती है उसको भी नकार दो। जो ये समर्थन कर रही है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ पूरी क्षेत्र के लिए अप्लाई होता है उसको नकार दो। ये जो कहते हैं कि वैष्णव पुराण से सात्विक पुराण है, जो एक कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट है इससे रिलेटेड पर है, उसको भी नकार देते हैं अद्वैत संप्रदाय वाले। समझ रहे हो। तो आप इसको डिटेल में पढ़ना आपको, और ये तो समरी है 14 पेज का। इस्कॉन इंडिया स्कॉलर बोर्ड का जो यूट्यूब चैनल उसे ज़रूर और ज़रूर फॉलो करें और फुल सपोर्ट करें,
क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा स्कॉलरली प्रेजेंटेशन करके इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, जो प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है, उसकी समर्थन करना चाहिए, फुल समर्थन करना चाहिए। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो पीडीएफ है, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ ये कोई ये प्रोपेगेंडा करेगा, कोई वो प्रोपेगेंडा करेगा, उस पर में नहीं चलना चाहिए, समझ रहे। तो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल एंड काइंडली सपोर्ट इस्कॉन इंडिया स्कॉलर बोर्ड रिस्पॉन्स ओवर जगन्नाथ पुरी debate regarding observation of the festival, how it should be observed. And please don't fall in the propaganda of पूरी शंकराचार्य। ये इन सारे विवाद के पीछे वही जड़ है। ये राजा जो भी हैं और कोई पंडा जो वो लोग रहते हैं, उतने शास्त्र उनको पता है नहीं। जो ज़्यादा है इनके जो गुरु है, जो शुक्राचार्य का काम कर रहे हैं, वो पूरी शंकराचार्य है। तो इन शुक्राचार्य के अगर सिद्धांत को उड़ाना है तो हमें बृहस्पति जैसे गुरुओं के शरण लेना होगा, जो कृष्णा का ज्ञान देना चाह रहे हैं। तो हमें उन डिवोटीज को सपोर्ट करना होगा जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे। हरे कृष्णा।